हेलो मेरे बेरोजगार होमीज, आज हम बात करने वाले हैं पावर स्केलिंग क्या होती है उसके बारे में। लाइक व्हाट इज पावर स्केलिंग। तो पावर स्केलिंग कैसे कर सकते हो, ये पावर स्केलिंग होती कैसी है। अगर तुम्हें ये वाले वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, एंड अगर तुम मुझसे बात करनी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करना। लिंक पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में होगी। आज का लाइक गोल रखते 30 लाइक्स। आई होप तुम कंप्लीट कर दोगे। अगर 30 लाइक्स हो गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जल्दी से काम करना शुरू कर दूंगा। तो ज्यादा याद ना करते हुए वीडियो के अंदर आते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पे पावर स्केलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अगर तुम पावर स्केलिंग वर्ड को दो हिस्सों में बांट दो तो तुम्हें दो चीज मिलेंगी, पावर और स्केलिंग। पावर का मतलब समझ रहे हो, पावर का मतलब जिसके अंदर आता है शक्ति, स्पीड, एजिलिटी। स्केलिंग का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ समथिंग। तो तुम्हें एक रफ आइडिया मिल ही जाएगा कि पावर स्केलिंग का सिंपल डेफिनेशन होगा एक पावर का मेजरमेंट। देखो, ऐसा नहीं होता कि पावर स्केलिंग में सिर्फ स्ट्रेंथ आती है। पावर स्केलिंग के अंदर स्पीड आ सकती है, तुम्हारी एजिलिटी आ सकती है, तुम्हारे हैक्स आ सकते हैं, एंड मल्टीपल एक्सेप्ट एबिलिटी आ सकती है तुम्हारी। सिर्फ ये जो पावर स्केलिंग स्ट्रेंथ से लिमिटेड नहीं है। पावर स्केलिंग तुम्हारा सिंपली किसी एक बंदे की फीड स्टेटमेंट से एक कैरेक्टर का लेवल डिटरमिन करना हो सकता है, या फिर एक कैरेक्टर से तुम कंपैरिजन भी हो सकता है। लाइक तुम बोलो कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर, वो भी एक तरह की पावर स्केलिंग होगी। एंड ये पावर स्केलिंग जो है वो फिक्शन तक लिमिटेड नहीं, तुम रियल लाइफ में पावर स्केलिंग कर सकते हो। जैसे कि रियल लाइफ के अंदर कुछ दिन पहले एक डिबेट निकली थी 100 गोरिल्लास वर्सेस ह्यूमंस की। तो वो भी जो डिबेट थी वो भी एक तरह की पावर स्केलिंग है। और आज हम इस वीडियो को तो समझने वाले हैं कि पावर स्केलिंग होती क्या है डिटेल के अंदर। देखो, पावर स्केलिंग मेनली दो टाइप्स की होती है, एक है क्रॉसवर्स और एक होती है इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स की बात करूंगा मैं। इनवर्स पावर स्केलिंग का मतलब एक ही सीरीज के अंदर दोनों बंदों का कंपैरिजन। एक समझ लो कि ड्रैगन बॉल की एक सीरीज है, पर कोई भी रैंडम सीरीज है, लेकिन नारुतो को ले लो तुम। तो दोनों सीरीज के अंदर कोई एक्स कैरेक्टर को ले लो, और तो मैं लेता हूँ गोकू को, एंड मैं बोल देता हूँ गोकू इज स्ट्रॉन्गर देन वेजिटा। तो वो जो होगी वो एक इनवर्स पावर स्केलिंग होगी, क्योंकि मैं एक ही सीरीज के अंदर दो कैरेक्टर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि गोकू जो है वो स्ट्रॉन्गर है वेजिटा से, जो कि इनवर्स पावर स्केलिंग हो रही है। तो आसान शब्दों में एक ही सीरीज के अंदर किसी चीज का पावर स्केल करना है, फिर किसी चीज का पावर स्केलिंग डिटरमाइन करना, वो होता है इनवर्स पावर स्केलिंग। एंड वैसे तरीके से जो क्रॉसवर्स पावर स्केलिंग होती है थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है ये चीज, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे ध्यान से सुनना। तो क्रॉसवर्स पावर स्केलिंग होती है जब तुम किसी दो सीरीज के बंदों को लो और दो सीरीज के बंदों को लेके तुम एक न्यूट्रल ग्राउंड पर डाल दो, जहाँ पे दोनों बंदों को कोई एडवांटेज नहीं रहेगा, एंड दोनों बंदे को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट रहेगा और कोई आउटसाइड हेल्प भी नहीं रहेगी। तो वो जो चीज होगा वो होगा क्रॉसवर्स बैटल। एंड क्रॉसवर्स बैटल जो होता है वो किसी भी चीज के अंदर हो सकता है। लाइक तुम नारुतो से तुम नारुतो को ले सकते हो, एंड ड्रैगन बॉल से तुम गोकू को ले सकते हो, और दोनों को तुम न्यूट्रल जोन के अंदर डाल सकते हो जहाँ पे दोनों फाइट कर सकते हैं। तो ये जो चीज होगी वो क्रॉसवर्स बैटल होगी। देखो, पावर स्केलिंग तुम्हें इनवर्स करनी या फिर क्रॉसवर्स करनी हो, दोनों के क्षेत्र में ही तुम्हें स्टेटमेंट एंड फीट्स लगेंगे। तो ये स्टेटमेंट एंड फीट्स होते क्या है। तो फीट तो ऐसा होगा कि जो तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट हो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम डायरेक्टली वो दिखा जा रहे फिजिकली, rather than telling you something। लेकिन तुम्हें बोलने की जगह वो तुम्हें करके दिखाया जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो वेजिटा जो है एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो वेजिटा जो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा वो एक फीट होगा, एंड इधर की एक स्टेटमेंट होगी। जब वेजिटा को कहा जाएगा कि वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा तो वो एक स्टेटमेंट बन जाएगी। तो स्टेटमेंट हो गया आसान शब्दों में जो बोला जा रहा है, एंड फीट हो गया जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तो यही मेन डिफरेंस होता है स्टेटमेंट एंड फीट के अंदर। अभी स्टेटमेंट एंड फीट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक इनडायरेक्ट एंड एक डायरेक्ट। डायरेक्ट वो हो गया जो तुम कैरेक्टर डायरेक्ट करके दिखा रहा है, या फिर कैरेक्टर के नाम पर डायरेक्ट बोला जा रहा है। एंड इनडायरेक्ट हो गया जो कैरेक्टर्स जो हो रहा है वो दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर पावर स्केल हो रहे हैं, एंड दूसरे कैरेक्टर की फीट्स के ऊपर इनडायरेक्टली स्केल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्केलिंग में ये आ गया कि वेजिटा ने जो होगा ये प्लैनेट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया रहा है वो, एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट में होगा कि डायरेक्ट बोला जाएगा कि वेजिटा जो है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड फीड्स में ऐसा होगा कि कोई एक्स कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल गोकू को ले लो। गोकू कहा जा रहा है कि गोकू जो है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिंस वेजिटा जो है गोकू के एटलीस्ट इक्वल हुआ, तुम कह सकते हो कि सिंस गोकू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका मतलब वो वेजिटा भी जो है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो गया वो इनडायरेक्ट पावर स्केलिंग हो गई। तो अभी हम आएंगे कि स्टेटमेंट एंड फीट्स की जो वैलिडिटी है उसको कैसे डिटरमिन करते हैं कि जो स्टेटमेंट एंड फीट्स जो है वो सही है फिर गलत है। देखो,
एक फीड जो होता है हमें उसको समझने की कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहेगा, क्योंकि बहुत समय होता है कि जो फीड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली बोगस होते हैं, राइट। ये हमें अगर उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो हम समझ नहीं सकते फीड जो है कैसे हुआ है। लाइक तुम फॉर एग्जाम्पल सोचो ब्रूस ली ने माइक टायसन को पेल दिया है, तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो हम सोचेंगे कि जो ब्रूस ली होगा वो स्ट्रांग होगा माइक टायसन से। पर अगर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्रूस ली है उसने फाइट से पहले कुछ एक स्पेशल पिल ली थी जिस वजह से जो ब्रूस ली के पास जो थी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसका मतलब होगा जो ब्रूस ली की जो स्ट्रेंथ थी वो माइक टायसन के बराबर तो नहीं थी, बट जब वो एम्प हुआ फिर वो स्ट्रेंथ के बराबर हो गई, तो ये होगी डोपिंग, राइट। तो हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहेगा, लेकिन पता चला कि जो फीड्स होते हैं वो पॉपुलर क्रिएटर्स के पास स्किल कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कैसे कर रहे हैं वो चीज। अगर अब हम आए स्टेटमेंट्स के ऊपर, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट जो कौन बना रहा है, लाइक स्टेटमेंट की वैरायटी क्या है, कि अगर स्टेटमेंट जो अगर सिर्फ प्रोबेबल सोर्स से आ रहा है तो वो प्रोबेबली सही है, अगर वो वैलिड सोर्स से नहीं आ रहा फिर वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल बुलमा का ये वाला स्टेटमेंट ले लो, जब वो बोल रही है कि जो यूनिवर्स जो होता है उसका एक एज एंड सेंटर है, तो जो बंदा जो आर्ग्यू कर रहा है कि बुलमा का जो स्टेटमेंट वो ट्रू है उसको प्रूफ करना पड़ेगा जो बुलमा के पास जो है वो ऑथोरिटी है एंड बुलमा को नॉलेज है उस चीज के बारे में। उसके बिना जो स्टेटमेंट रहेगा एक बोगस स्टेटमेंट रहेगा जिसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहेगी। एंड दूसरी जो चीज तुम्हें चेक करनी है वो कि स्टेटमेंट्स के अंदर फीड से कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। देखो अगर फीड के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन से वो तो एक बैड राइटिंग होगी, पर अगर स्टेटमेंट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन से वो एक गलत चीज हो जाएगी ब्रो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के ऊपर एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसका मतलब ये होगा जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई। फॉर एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो कि एक एक्सेंट नाम का बंदा है एंड एक्सेंट नाम के बंदे को बोला जा रहा था वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा एक जिम के अंदर, एंड फिर अगले दिन ही लाइक जिम के अंदर एक दुबले पतले बंदे ने एक्सेंट का पेल दिया एंड उस दुबले पतले बंदे का नाम होगा पवित्र, राइट। एंड सिंस पवित्र ने एक्सेंट का पेल दिया तो वो स्टेटमेंट जो गलत प्रूफ हो गया क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई है। इसका मतलब जो होता है कि जो स्टेटमेंट जो एब्सोल्यूट नहीं होता, पर फीड्स जो होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं ब्रो, क्योंकि फीड्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ ही सकती है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है फीड के अंदर तो एक बैड राइटिंग है। अभी मैं आऊंगा टाइप्स ऑफ सोर्स मटेरियल के ऊपर कि कौन सा सोर्स मटेरियल कौन सा वैलिड होता है। तो देखो सोर्स मटेरियल जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स मटेरियल एंड एक सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। प्राइमरी सोर्स मटेरियल के अंदर तो एनिमे मांगा फिर नोवेल आ गई, राइट। एंड सेकेंडरी सोर्स मटेरियल होगा वो गाइड बुक्स, ऑथर के स्टेटमेंट्स और स्टाफ के स्टेटमेंट। सबसे जो वैलिड सोर्स होता है वो होता है प्राइमरी सोर्स। अगर प्राइमरी सोर्स में कुछ कहा जा रहा है जो सेकेंडरी सोर्स कॉन्ट्रडिक्ट करे, इसका मतलब जो सेकेंडरी सोर्स जो है फॉल्स हुआ, क्योंकि प्राइमरी सोर्स जो है बेटर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग होती है, वो स्टोरी का पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसकी ऑथोरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो सेकेंडरी सोर्स है वो तुम गलत हो जा रहे हैं ब्रो। सेकेंडरी सोर्स अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो सेकेंडरी सोर्स ट्रू हो सकता है। सिंस हमने सब कुछ इसे कवर कर लिया, फिर हम बात करते हैं कि तुम कैसे ढूंढ सकते हो इसको। अगर तुम्हें जो चीज पॉसिबल करनी है भाई तुम उसकी मांगा एनीमे फिर नोवेल पढ़ लो तुम। अगर तुम अपने आप में डायरेक्ट प्राइमरी मटेरियल पढ़ रहे हो तो तुम्हें ज्यादा नॉलेज होगी उस बारे में, तुम अच्छे से पॉसिबल कर पाओगे। बट अगर तुम नहीं कर रहे हो वो चीज, वो कम्प्लीटली फाइन है, वो सबके पास टाइम नहीं होता एंड सब लोग से वेद प्रेयर नहीं होते, तो शायद से तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा तो तुम कर नहीं पा रहे ठीक ठाक से। इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैंने रिकमेंड करूंगा तुम वर्सेस बैटल वीके हिसाब के पेजेस देखो एंड उससे तुम स्कैन्स जमा करो, या फिर तुम पावर स्केलिंग की यूट्यूबर्स की वीडियोस देखो, तुमको दोनों से स्कैन्स मिल जाएगा। फिर तुम अपना वेरिएंट चलाओ, फिर खुद से तुम रिडक्शन करो ब्रो। कोई किसी की बात को तुमसे अंधाधुंध मान ना करो ब्रो। एक सिंस एक पॉपुलर यूट्यूबर ने कुछ बोला होगा तुम उसकी बात को अंधाधुंध माना ना करो ब्रो। तुम खुद से रिसर्च करो एंड खुद से समझो चीज को। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चैट जीपीटी से गूगल से पूछ रहे हो ब्रो। चैट जीपीटी एंड गूगल जो होता है एक ऑथोरिटी नहीं होती ब्रो। चैट जीपीटी गूगल जो होता है सबसे ज्यादा दोगले आदमी होते हैं, वो अपना आंसर जो है उसे बदलते रहते हैं। यार तुम उससे क्वेश्चन पूछा ही मत करो। और तुम्हें क्वेश्चन खुद से ढूंढने या फिर किसी चीज करना है, तुम ऑथर्स की स्टेटमेंट ढूंढो ब्रो। तुमको वो जो चीज होंगी वो मिल जाएगा तुमको, रेडिट पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, वो सीसैप पे मिल जाएगी, वर्सेबल विकी में मिल जाएगी तुमको, फिर क्यूरा में मिल जाएगा तुमको। इजी होता है ढूंढना। फिर तुम्हें सच में चाहिए वो स्टेटमेंट, तुम्हें मिल नहीं रखी जगह पे, तुम मुझे डिस्कॉर्ड पे और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ, तो मदद करूँगा स्कैन्स ढूंढने में। तो शायद इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा एंड अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ पावर स्केलिंग की टायरिंग सिस्टम।
एंड उधर हम कवर करेंगे टाइमिंग सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आ रहा सायोनारा मेरे दोस्तों।